ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल पहुँचे हाँ भिवानी के पास गांव उमरावत, और जिस जगह पर आज आप बैठे हैं जगह है सूर्य कवि श्री दादा लक्ष्मी चंद जी का ये आश्रम है। और अपने साथ जो बैठे हैं जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी और मैडम चित्रलेखा शर्मा जी। तो जय हिंद मंच जो ये बहुत बड़ा काम कर रही है और ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी पूछांगे भाई जय हिंद मंच क्या काम कर रही है, किस टारगेट को लेके चल रही है। सर सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, और ए टू जेड को देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर अगर जय हिंद मंच की हम बात करें तो कितने साल से ये संस्था काम कर रही है और किस फील्ड में काम कर रही है? जय हिंद मंच की स्थापना सन 1985 में जब हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा पंजाब खालिस्तान के जलजले में जल रहा था, तो उस समय इसकी स्थापना मैंने युवाओं को इकट्ठे करके की और युवाओं में राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए देशभक्ति की भावना को जगाने और भरने के लिए एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में इसकी मैंने स्थापना की। सर गांव कौन सा आपका? मेरा पुश्तैनी गांव भिवानी ज़िले में बापोड़ा है और मैं पिछले 35 साल से बिजनेस व्यापार नौकरियां की वजह से दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर के सामने 23 नंबर बंगला सफदरजंग एयरपोर्ट के साथ मेरा घर है। तो रहना सहना दिल्ली में है और कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर भारत। सर इतना कुछ होते हुए एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, एक तरफ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसके बाद भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप किस सोच को लेके आगे बढ़ रहे हो? मैं इस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं कि जब जब भी व्यक्ति पढ़ाई में शिक्षित हो गया और जब जब भी व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो वो अपनी जड़ों से टूट गया जी। अपने भाईचारा, अपना परिवार और अपना गांव देहात को छोड़ के उन महानगरों में जाकर के उन्हीं का होके रह गया जहां उनको आर्थिक सुविधा मिलती है। मेरा प्रयास ये है कि उन साधनों को उपभोग करते हुए जो हमने मेहनत करके हासिल किए हैं, ज़मीन से जुड़े रह करके अपने इन गांव देहात की गलियों से और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा करके राष्ट्र के निर्माण में इन युवाओं को जोड़ूं, इस मकसद से मैं गांव-गांव आता हूं। जिस तरह युवाओं को जोड़ने की जो आप बात बोल रहे हो, तो युवाओं को आप क्या मैसेज दे रहे हो? जैसे आप फील्ड में जाते हो, किसी गाँव में जाते हो। मैं युवाओं को मैसेज देता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और चौटाला जी की पार्टी, पूरे भारत की बात करें तो लालू, मुलायम, शरद और ममता की पार्टी, जैसे उनकी राजनीतिक पार्टियों के कैडर बने हुए हैं, ऐसे एक गैर राजनीतिक कैडर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीति में पक्ष और सत्ता पक्ष ये दो संगठन रूप दिखाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल जो सत्ता पक्ष होता है वो विपक्ष अगली बार, और जो विपक्ष होता है वो अगले 5 साल सत्ता पक्ष। लेकिन इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। जय हिंद मंच का विचार है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, इनसे अलग एक राष्ट्र पक्ष की स्थापना होनी चाहिए, और राष्ट्र पक्ष तभी संभव है जब निष्पक्ष हो जी। तो मैं युवाओं से ये आह्वान करते हुए एक गांव से दूसरे गांव आता रहता हूं, जाता रहता हूं कि आप जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र और राजनीतिक पार्टी को सेकेंडरी रख के राष्ट्र को प्रथम रखते हुए निष्पक्ष एक पक्ष खड़ा करें जो राष्ट्र पक्ष कहलाए। किस हद तक आपने इस चीज़ को सक्सेस मिली है? किस हद तक, यानी लोगों को आप जागरूक करें, आपको क्या लगता है कि किस हद तक आपकी वो जागरूकता वो लोगों में आ चुकी? 9 राज्यों में 164 जिलों में मैंने विलेज लेवल का ये कैडर बना दिया। हरियाणा के 6,841 जिलों, 6,841 गाँव में, 22 जिलों में और 126 ब्लॉक्स में मैंने ये कैडर बनाया है। ये कैडर अपने आप में 100% सफल हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को दिल से इससे जोड़ने में खुशी महसूस करता है, और वो कहता है कि हम तो सालों से ये चाहते थे कि कोई एक ऐसा मंच मिले जहाँ से हम निष्पक्ष बात कह सकें। क्योंकि इस देश में जातीय सभाएं बनी हुई हैं, धार्मिक संस्थाएं बनी हुई हैं और राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं। जब जाट सभा होती है तो जाटों की बड़ाई करके, दूसरी जातियों की बुराई करके उनका मन मोहने का प्रयास जाट नेता करते हैं। जब ब्राह्मण सभा होती है तो भगवान परशुराम जी का जयकारा लगा करके दूसरी जातियों की बुराई करके ब्राह्मणों का मन मोहने का प्रयास करते हैं। यानी कास्टिज्म में लोगों को बांट दिया जाता है। दूसरे लोगों की अच्छाइयों को सामने ना ला करके बुराइयों को दिखा करके, और ये गलत तरीका है संगठन का जी। हम उसका विरोध करते हैं
आप अपनी जातीय संगठनों में सक्रिय रहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन दूसरे की जाति को छोटा बता करके, दूसरे को हीन बता के अपने आप को बड़ा बताने की परंपरा को हम तोड़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जाति, धर्म, क्षेत्र और गोत्र ये नहीं, बल्कि काबिलियत के आधार पर मतदान हो। और काबिलियत आधार पर मतदान होगा तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में काबिल प्रतिनिधि पहुँचेंगे। और अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में काबिल प्रतिनिधि पहुँचे तो आपका राष्ट्र विश्वगुरु होगा और उस जगह पहुँचेगा जिस जगह आप चाहते हो। कितने लोग आपकी संस्था से जुड़ते हैं? 10,54,000 लोग आज मेरे संगठन में हैं। 164 जिलों में हैं, 126 हरियाणा के ब्लॉक हैं जो 22 ज़िले हैं। 10,54,000 लोगों का आज ये संगठन है। 735 जिलों में बनाने का मेरा टारगेट है। आज जो आप यहाँ आए सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी आश्रम में, यहाँ आने का आपका मेन मोटिव क्या था? यहाँ आने का मेरा मेन मोटिव ये था कि हरियाणवी साहित्य और संस्कृति को बचाए रखने का जी जो प्रयास, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संस्था ने जो ये हरियाणवी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास किया, इसमें विकास पासोरिया जी जो एक कलाकार हैं, उन्होंने अपना पूरा समय दे करके अपनी युवा टीम को इसमें जोड़ रखा है जी। निशिकांत भारद्वाज जी जो अपनी पूरी युवा टीम को बवानीखेड़ा से लेकर के साथ में आए, और यहाँ के वो साथी जो इस संस्था को चलाते हैं, उनकी पीठ थपथपाने के लिए और उनको एक ये मैसेज देने के लिए कि आपके साथ चारों तरह के लोग साथ में खड़े हैं। मेरे साथ भारत सरकार में गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा आई है। आप सब जानते हो कि देश में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय में सबसे बड़ा पद डायरेक्टर का है। जब हिंदुस्तान की सबसे बड़े मंत्रालय की डायरेक्टर इस कार्यक्रम में पहुंच करके उन बच्चों की पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है, तो एक हम मैसेज दे रहे हैं। सही बात है कि ऐसी बड़ी रचनाओं के रचनाकार उस रचना को बड़े मन से करें, उनके साथ देश के प्रबुद्ध व्यक्ति खड़े हुए हैं। ये मैसेज देने के लिए हम आए। आपको क्या लगता है जो ये मंच तैयार हो रहा है दादा लक्ष्मीचंद, इससे कितना इफेक्ट पड़ने वाला लोगों पर? इससे ये इफेक्ट पड़ने वाला है कि सबसे पहले तो लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, और ये मैसेज ऑटोमेटिकली इसके बाद जाएगा भी, जी कि शिक्षा किसी काबिलियत का कोई पैमाना नहीं होती, और पद आपकी काबिलियत का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, और काबिलियत किसी पद की मोहताज नहीं होती। पंडित लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद, सारा देश और दुनिया जानती है कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता थे। माँ सरस्वती उनके हृदय में भी और कंठ दोनों पे वास करती थी। ज्ञान बुद्धि का विषय है, शिक्षा का नहीं। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में साक्षर हो सकते हो, विद्वान नहीं हो सकते। विद्वान आप अंदर से होगे। दादा लक्ष्मीचंद ने भविष्य का भी बखान किया। उन वेद शास्त्रों की उस संस्कृति को भी हिंदी में लिखा, और हिंदी में लिखने के बावजूद लिखवाया किसी से, हिंदी में लिखने के बावजूद हरियाणवी में उसको गाया। यानी कि संस्कृत में लिखा हुआ विषय हिंदी में ट्रांसलेट करा करके हरियाणवी में गाना, ये किसी मामूली विद्वान का काम नहीं है। ये एक मैसेज जाता है कि आप गांव देहात के व्यक्ति जो कम शिक्षित हैं, वो राष्ट्र के निर्माण में बड़े भागीदार हो सकते हो। आप अपने आप को किसी शिक्षित या किसी सो कॉल्ड लिटरेट लोगों से कम ना समझें। सर, आपको क्या लगता है आज के टाइम में अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें, जो अपने पैतृक संस्कार होते हैं उनसे काफ़ी पीछे हटती जा रही है, तो उनसे आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इस चीज़ों में? क्योंकि बच्चों के अंदर, आज की जो युवा पीढ़ी, उनके अंदर वो संस्कार नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं और अपने संस्कार बिल्कुल भूल चुके हैं, जैसे दादा परदादाओं के संस्कार होते थे। उसमें कितना इफेक्ट पड़ रहा है आज के टाइम में? उसमें इसका इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि जिन मुल्कों के पास तकनीक के सिवाय दूसरा कैसे खे भी उनके पास कुछ नहीं है, वो दुनिया की सुपर पावर बनते जा रहे हैं। और जो मुल्क चारों खाने संपन्न था, वो मुल्क दूसरे देशों से पिछड़ता जा रहा है। भारत देश में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अबरक इतना भरा हुआ है कि अगर उसका सारे का सदुपयोग किया जाए तो हिंदुस्तान के चारों तरफ चाहे चांदी की दीवार खड़ी कर लो। लेकिन इन भ्रष्ट व्यापारियों ने, इन मुनाफाखोर व्यापारियों ने, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने और इन निकम्मे और नक्कारा राजनेताओं ने देश को इतना लूटा और इतना खोखला कर दिया कि चांदी की दीवार तो दूर, लोहे की तार भी नहीं खींच पाते। ये प्रभाव पड़ा कि जब हम अपनी संस्कृति को भूल गए और सिर्फ उन मुल्कों के पीछे पड़ गए
जिन मुल्कों के पास तकनीक के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को दोबारा से जगाना होगा, अपने लोगों को उसको समझना होगा और उसके साथ साथ हमें अपने सनातन संस्कृति को अपनाना होगा। जी सर, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। तो अपने साथ गृह मंत्रालय से जो डायरेक्टर हैं मैडम चित्रलेखा शर्मा जी अपने साथ बैठी। मैडम सबसे पहले नमस्कार आपका। नमस्कार। तो मैम आज का जो आपका मेन मोटिव वो क्या है यहाँ पर आने का? यहाँ पर आने का मेरा मोटिव यही था कि ये जो हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संस्था है, रक्त दे वक्त दे ये संस्था है, इन दोनों ने मिलकर के जो एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और पंडित लक्ष्मीचंद आश्रम में ये आयोजन किया है। तो ये सोने पे सुहागा है। जो जिन भी बच्चों ने, जिन युवाओं ने ब्लड डोनेट किया है, इससे हमारे जवानों को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जो अभी रिसेंटली बॉर्डर पर जो हमारे जवान शहीद हुए, तो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने गांव के हमारे जो इनोसेंट जो युवक हैं उन्होंने अपना ब्लड दिया है। और मैं उनको बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह से इस कोरोना के पीरियड में भी अपना ब्लड डोनेट करके एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इन संस्थाओं के जो भी आयोजक हैं, जो इन संस्थाओं के पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो अपने मिशन में कामयाब हों और अपनी जो हरियाणा की एक रिच संस्कृति हुआ करती थी, मैं यही कहूँगी कि हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमारा समाज बिल्कुल भूलता जा रहा है। और कहीं बच्चों को बहुत सी, आप बुरा ना माने, हमारे बहुत से बच्चों को अपने दादा दादी का नाम तक मालूम नहीं। तो ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि मैं अपनी 7 पीढ़ियों के नाम जानती हूँ जो हमसे पूर्वज हमारे रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों के बारे में बताएं, अपनी पीढ़ियों के बारे में बताएं और वो संस्कार जगाएं जो संस्कार हमें अपने बड़ों ने हमें दिए, वही संस्कार हम अपनी पीढ़ियों को दें। ये जो मेन जो मोटिव यही है कि इस संस्था ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है और ये संस्था जिस अपने मिशन को लेकर के चली है, मैं समझती हूँ कि युवाओं का भी बहुत इसमें आवश्यकता है योगदान देने की, कि नशे से दूर हटके वो और हमारी पुरानी संस्कृति को अपनाएं। दादा लक्ष्मीचंद ने जो अपने गीतों में जिन चीज़ों का वर्णन किया है, जिन बातों का वर्णन किया है, उस पर वो गौर करें और उनको अपनाएं, जो उन्होंने जो भी लिखा है, और समाज में उसका प्रचार करें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये दादा लक्ष्मीचंद को भी एक श्रद्धांजलि होगी। मैम, आप जो अपना इतना बड़ा काम छोड़ के फील्ड में आप काम कर रहे हो, लॉकडाउन भी चला हुआ, गर्मी भी चले हुए, तो आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हो? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब हमारा एक जवान सीमा पर कोई मौसम नहीं देखता है, तो हम तो वो जिन कंडीशंस में हमारे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हम तो उनसे बहुत आरामदायक कंडीशंस में रह रहे हैं। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो वहाँ रह कर के हमारे देश को ऊंचा उठा रहे हैं, हमारे देश का मनोबल को एकदम कायम किए हुए हैं, हमारी जनता के मनोबल को कायम किए हुए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना हम हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाएं और इसी तरह से हम समाज को जागरूक करें, ताकि हमारा पूरा का पूरा समाज जो है वो हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाए, न कि किसी तरह की राजनीति में, किसी तरह की सियासत में फंसे। अब ये समय जो एक बीमारी का समय है और एक हमारे देश पर जो सीमाओं पर जो संकट छाया है, उस संकट से निपटने का समय है। तो हम सब लोगों को मिलजुल करके और इन दोनों समस्याओं से निपटना चाहिए। और यही मेरा संदेश है युवाओं को भी कि नशे में ना फंसें और नशे को छोड़ करके अच्छे संस्कार सीखें और अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार सिखाएं। अगर मैम दादा लक्ष्मीचंद ये आश्रम बन रहा है, आपको क्या लगता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जैसे ये बन के प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा, तो यहाँ से कितने लोग जागरूक होंगे, कितना फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का? देखिए, ये तो जो संस्था इसको तैयार कर रही है, कितने
सदस्य इसमें जुड़ रहे हैं, वो सदस्य फिर आगे जा कर के लक्ष्मीचंद जी के संस्कारों को कितना, वो उनकी बातों को कितना समाज में प्रचारित करेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है। एक ढांचा खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। ढांचा खड़ा किया है तो उसके साथ साथ जो हमारे दादा लक्ष्मीचंद जी के जो भी उन्होंने बातें लिखी हैं, जो संस्कार लिखे हैं, उनको आप समाज में प्रचारित कीजिए, समाज को जागृत करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन संस्कारों को अपनाएं। आपको क्या लगता है मैम, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? जैसे दादा लक्ष्मीचंद के संस्कारों की अगर हम बात करें, कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिससे हम समाज के हर तबके तक या हमारे दादा लक्ष्मीचंद जी के जो संदेश हैं उनको पहुंचा सकते हैं। और मैं कहती हूँ युवाओं को ये जो मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि जो एक अनाप शनाप चीज़ें जो देखते हैं, जो समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, सोशल मीडिया पर जो बच्चे देखते हैं, कम से कम पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल रखें कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, विजिल रखनी चाहिए पेरेंट्स को। और उन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चों पर कंट्रोल करके ये उनको संस्कार सिखा करके, और स्मार्टफोन पर मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा मीडिया वाले भी जो हैं इन जैसे सीरियल दिखाएं, अभी रामायण सीरियल चला था, महाभारत चला था, तो ये हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, इस तरह के कोई सीरियल दिखाएं, कोई गीत भजन नाटक, ये दिखा करके बच्चों में जागरूकता लाएं। मैम एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैम देखो, सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, संस्कारों को हम आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्यों ना स्टार्टिंग से ही जैसे दादा लक्ष्मीचंद ऐसी ऐसी जो धार्मिक किताबें, जो धार्मिक ग्रंथ है, अच्छी अच्छी वो संस्कार क्यों ना हम स्कूल में भी तो लागू कर सकते हैं। उससे और भी बढ़िया होगा, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ही जो बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है, स्टार्टिंग से ही उनमें संस्कार आने शुरू हो जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हमने स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी तो हम भी जीजाबाई की कहानियाँ, पन्ना धाय की कहानियाँ, ये हमारे सिलेबस में हुआ करती थी, तो हम भी पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो महापुरुष हैं उनकी भी जीवनियाँ, महापुरुषों की कहानियाँ बच्चों को शुरू से ही, बचपन में से ही जो है पढ़ाई जाए, विद्यालयों में भी पढ़ाई जाए। क्योंकि दादा लक्ष्मीचंद हमारे हरियाणा के जो सूर्य कवि रहे हैं, तो कम से कम इस तरह के महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं वो बच्चों को ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। तो मैम आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद। तो अपने साथ थे गृह मंत्रालय से डायरेक्टर मैडम चित्रलेखा शर्मा और जय हिंद मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश शर्मा जी। इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई भाई, संस्कारों की बात बताई और एक राष्ट्र हित के बारे में बात बताई। ऐसे ऐसे लोगों से आप भी जागरूक होते रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर आती हैं उनको आप एक दूसरे से शेयर करते रहिए, उनको आप डिस्कस करते रहिए। तो लास्ट में अपना एक ही नारा होता है भाई, जय जवान जय किसान।